यूक्रेन और रशिया के दरमियान हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान काफी वाकयात पेश आए हैं। प्यूटन और सदर बाइडेन ने एक दफा दोबारा राब्ता किया है टेलीफोनिक, और ये राब्ता भी पिछले राब्तों की तरह बेसूद गया है। कोई रिजल्ट इसका सच निकला नहीं। एक बात यह है कि रशिया ने इल्जाम लगा दिया है अब यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन दोनबास के ऊपर जो मिसाइल दाग रहा है या रॉकेट दाग रहा है या शेलिंग कर रहा है, ये दोनबास के इलाकों में तो गिर ही रहे हैं, साथ साथ रशिया के बॉर्डर के ऊपर भी गिरना शुरू हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आपको बड़ी खबर यह देनी है कि अमेरिका ने अपने 100 से ज्यादा जो एटमी मिसाइल थे उनको अलर्ट कर दिया है, उनको एक्टिवेट कर दिया है। ये मिसाइल जो अमेरिका ने 100 न्यूक्लियर बॉम्ब थे, ये बेसिकली यूरोप के अंदर तैनात हैं और कोल्ड वार के बाद ये तैनात किए गए थे। अब अमेरिका ने उनको एक्टिवेट कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका और रशिया बार बार राब्ता तो कर रहे हैं, लेकिन राब्ते के अंदर ऐसा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो नहीं रही। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर रशिया के ऊपर जोर दिया है कि वो अपनी फौज जो कि 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है यूक्रेन के बॉर्डर से वापस हटाए। इन खबरों को बड़ा डिटेल के साथ हम देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि मामला क्या चल रहे हैं यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर मामलात ये चल रहे हैं कि यूक्रेन ने अब दोनबास के ऊपर शेलिंग करना शुरू कर दी है, और ये दोनबास के इलाकों पर ही नहीं बल्कि रशिया के बॉर्डर के ऊपर शेल गिरना शुरू हो गए। अब रशिया ने क्या किया है, रशिया ने अल्टीमेटम जारी किया है कि अगर इसी तरह की कार्रवाइयां की गई या कोई भी शेल जो है वो रशिया के बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन ने गिराया तो हम यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। दूसरे नंबर पर बात यह है कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर 2 लाख से ज्यादा फौजें तैनात कर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी 100 जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर मिसाइल थे, उनको एक्टिवेट कर दिया है। ये मिसाइल टर्की के अंदर भी तैनात है, इसके अलावा बेल्जियम के अंदर तैनात हैं और भी बहुत जगहों पर तैनात हैं, और कोल्ड वार के बाद तैनात किए गए थे ताकि रशिया अगर बाद में सर उठाए भी तो रशिया का सर कुचला जा सके। इस तरह की प्लानिंग बनाई गई थी अमेरिका और नेटो की जानिब से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका ने ये जो मिसाइल एक्टिवेट किए हैं, क्या ये मिसाइल चला भी देगा? तो उसकी जवाब बड़ा सिंपल सा है कि ये मिसाइल चलाने के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस कायम करने के लिए होते हैं। इसका हरगज मतलब नहीं है कि रशिया के खिलाफ जो है अमेरिका अपने 100 के 100 बॉम्ब ही या मिसाइल जो है वो चला देगा, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि रशिया को डराने धमकाने और डिटरेंस कायम करने के लिए अमेरिका ने ये जो मिसाइल हैं वो एक्टिवेट किए हैं। दूसरे नंबर पर अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या ऐसा आया है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान ऐसे क्या मामलात हुए हैं कि अचानक से इन्होंने अपने 100 से ज्यादा जो यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो मिसाइल थे उनको एक्टिवेट कर दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा था पहले अपनी वीडियोस के अंदर कुछ कि रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल करना शुरू कर दी। ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था रशिया और अमेरिका के दरमियान, यूक्रेन के दरमियान और नेटो के दरमियान, कि रशिया ने अपने 2 बॉम्बर जिनका नाम TU-95 था उनका बेदरेग इस्तेमाल किया, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इसके अलावा कैलिबर नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल था जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, वो जो है उन्होंने उसकी एक्सरसाइजेस की हैं। जिसके बाद ऐसा लगता है कि रशिया को अमेरिका ने एक ही तरीके से काउंटर करना था, जो कि अपने मिसाइल एक्टिवेट करके। तो रशिया ने ये काम कर लिया है और अमेरिका ने भी अपना काम कर लिया है, लेकिन क्या जंग की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है? तो उसका सिंपल जवाब है जी हां, जंग की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है।